नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आदिकाल से लोगों के मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आखिर हमारे इस वर्तमान संघर्ष से हमें कब मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन पथ पर चलना कब हमें आसान सा महसूस होगा। कभी जीवन में धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक स्थितियां, कभी शिक्षा संबंधित परेशानियां, अनेक प्रकार के जीवन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा ही यह जानने की एक इच्छा बलवती हो जाती है कि हमारे जीवन में आखिर कब सुख आएंगे। जीवन के इन सभी प्रकार के सुख दुख के कारण तो ये 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना गया है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से इन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही आपके जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। यह मीन राशि की नवंबर माह की गोचर कुंडली है। एक तो आपके जन्म कुंडली होते हैं और दूसरे यह गोचर कुंडली। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही भविष्य की बहुत सारी बातें ज्ञात हो जाती है। अब जहां तक नवंबर माह का प्रश्न है तो आपके लाभ की निरंतरता तो बनी हुई रहेगी। आपको अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके लाभ स्थान में, आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान में एक और जहां शनि देव विराजमान हैं, वहीं आपके देव गुरु बृहस्पति की भी युति बनी हुई है। परंतु नवंबर माह में आपको अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तीन ग्रहों की अष्टम स्थान में स्थिति अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह तो आकस्मिकता का भाव होता है। एक और जहां सूर्य नीचगत अवस्था में विद्यमान है, वहीं उनके साथ मंगल की भी युति बनी हुई है और बुध देव भी विराजमान है। परिणामतः चोट चपेट की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः आवश्यक है क्या वाहन बड़े ही धैर्य पूर्वक चलाने का कार्य करें। यदि कोई भी पुरानी समस्याएं हैं, ऑपरेशन वगैरह की भी संभावनाएं बन सकती है। परंतु यह तो आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर करेगा कि आपके जन्म कुंडली में किन ग्रहों की दशा चल रही है, साथ ही साथ कौन से ग्रह आपके उच्च के हैं अथवा कौन से ग्रह मित्र क्षेत्रीय हैं। इन सभी बातों पर विचार करने के उपरांत भी स्पष्ट रूप से यह जाना जा सकता है। परंतु यह तो एक संभावनाओं की कुंडली है। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो माह में 20 नवंबर तक आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। परिणामतः आप अपने कर्म के द्वारा कर्म क्षेत्र में आपके उन्नति होने के कारण आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। यूं तो देव गुरु बृहस्पति अभी नीचगत अवस्था में है, परंतु शनि के सानिध्य के कारण उनकी नीचता भंग हो जा रही है। अतः आपको कर्म क्षेत्र में इस माह खूब उन्नति होंगे। परंतु कोई भी ग्रह स्थिर कहां बैठता है। देव गुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन हो जाएंगे और 20 नवंबर को वह आपके द्वादश स्थान में, व्यय स्थान में संचरण करने लगेंगे। आप यदि मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं तब तो फिर आपको लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए सुदूर देशों की यात्राएं भी कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं अपने कार्यों के सिलसिले में तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होंगी। परंतु व्यय के लिए यह बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। द्वादश स्थान में देव गुरु बृहस्पति व्यय की अधिकता देते हैं, परंतु वह सार्थक व्यय होता है। अनेक प्रकार की कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती है, कुछ धार्मिक आपके कृत्य हो सकते हैं। शुभ कार्यों में ही देव गुरु बृहस्पति धन खर्चे करवाते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र देव की स्थिति बनी हुई है, फलतः यह आपको खूब सफलता देने वाले हैं। मीन राशि के लिए शुक्र देव वह आपके पराक्रम एवं आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वह एक और जहां आपके पराक्रम वृद्धि करने का कार्य करते हैं, आपके प्रयासों में
सफलता देने का कार्य करते हैं, वहीं अष्टम स्थान का भी फल शुक्रदेव देते हैं। अतः अष्टम स्थान के स्वामी का आपके कर्म क्षेत्र में बैठना आकस्मिक रूप से आपके नौकरी में, आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत उथल पुथल की भी संभावनाएं रह सकती है, परंतु आप अपने पराक्रम के बल पर निश्चित रूप से इस माह सफल हो जाएंगे। अब जहां तक आपके व्यापार का प्रश्न है, तो आपके व्यापार भाव के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में 2 नवंबर को वह आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे, परंतु 21 नवंबर को उनका पुनः राशि परिवर्तन होगा। अतः माह का पूर्वार्ध व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनेक प्रकार से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई रहेगी। आपको कभी सफलता तो कभी असफलताओं से भी गुजरना पड़ेगा, परंतु 21 नवंबर के बाद बुधदेव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। परिणामतः फिर माह का उत्तरार्ध आपके लिए व्यापारिक गतिविधियों में खूब सफलतादायक कही जा सकती है। आपकी कुछ लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, जो आपके कर्म क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। सूर्य एवं मंगल दोनों की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः सूर्य की जब भी धन स्थान पर दृष्टि पड़ती है, तो यह कुटुंबों का भी भाव है, यह वाणी का भी भाव है। थोड़े से आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, धैर्य की कुछ कमी रह सकती है। अतः आवश्यक है कि आप अपने धैर्य पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखें। परंतु मंगल देव यहां से अपनी ही राशि को देख रहे हैं, परिणामतः अचल संपत्ति का आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः पंचम स्थान जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है, उससे संबंधित अनेक प्रकार की सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। परिणामतः जहां छात्रों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं प्रेमी जनों को भी अनेक प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न उनके पथ पर हो गए थे, अब वह दूर हो जाएंगे और आप एक दूसरे की बातों को समझने का भी निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। साथ ही साथ संतानों से संबंधित इस माह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खुशियां आपको प्राप्त होंगे। मीन राशि के लिए पराक्रम स्थान में बैठकर राहुदेव आपके पराक्रम में खूब वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। आप अपने पराक्रम के बल पर जीवन में सफलताएं अर्जित कर लेते हैं। शनिदेव आपके लाभ स्थान में बैठकर अनेक स्रोतों से लाभ देने का कार्य कर रहे हैं, परंतु 2022 में शनिदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और अभी जो आपकी लाभ की इतनी निरंतरता बनी हुई है, उसमें थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है, क्योंकि आप 7.5 के प्रभाव में अपने जीवन का प्रारंभ करेंगे। शनिदेव तो कर्म के देवता हैं और वह व्यक्ति के जीवन पथ पर आपके कार्यों का निश्चित रूप से लेखा जोखा करने का कार्य करते हैं। अतः अभी तो आप निश्चित रूप से हर प्रकार के सफलताओं की ओर सफर आपका चल रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नवंबर का माह मीन राशि के लिए अनेक प्रकार से सफलतादायक है। धन के लिए, लाभ के लिए, आपकी मन की इच्छाओं के लिए यह निश्चित रूप से सफलतादायक रह सकती है, परंतु माह के पूर्वार्ध में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।